नवल जी। प्राची जी, मैं ये बता रहा हूं कि इन्होंने मुद्दा उठाया तिलकुट का और मखाना का मुद्दा उठाया। देखिए, मैं पोल खोलता हूं, जरा पूछिए जयंत जिज्ञासु से कि लालू यादव जी के 15 वर्ष के शासनकाल में बिहार के किसी एक प्रोडक्ट का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली हो। ये जिस गया के तिलकुट उद्योग की बात कर रहे हैं प्राची जी, मैं हाल के कुछ 2-3 वर्ष पहले की घटना बता रहा हूं। इन्हीं के एक सांसद हैं, नाम नहीं मैं बताऊंगा, इनके सांसद गया के तिलकुट वालों के पास रंगदारी मांगने के लिए अपने आदमी भेजे थे और खुद पहुंचे, और परिणाम यह हुआ कि तिलकुट वालों ने खौलता हुआ तेल का कड़ाही उनके माथे पर ऊपर छत पर से डाल दिया। बेचारे का पूरा सर जल गया। रंगबाजी मांगने पहुंचे थे गया के तिलकुट वालों से। इनके मुंह से तिलकुट वालों के संरक्षण की बात शोभा नहीं देती है। दूसरी बात कि आज तिलकुट हो या मखाना हो, इसको जीआई टैग कौन दिलवाया? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। मखाना को सुपर फूड का दर्जा किसने दिया? मखाना को जीआई टैग किसने दिलवाया? सब एनडीए सरकार ने दिलवाया। नहीं, मेरी बात खत्म नहीं है प्राची जी। देखिए, मैं बहुत थोड़ा बोलने दिया जाए, तभी बातें जाकर स्पष्ट हो पाएंगी। और तीसरी बात है कि जयंत जी अभी बोल रहे थे कि पहले के टैक्स सिस्टम से अभी के जीएसटी की तुलना कीजिए। ये देखिए कितने बौखलाए हुए हैं, अनवरत बोले जा रहे हैं। न तो इनके पास धैर्य है, न तर्क क्षमता है। देखिए, है क्या कि इनसे पूछिए जरा कि पहले का टैक्स सिस्टम बढ़िया है या अभी का टैक्स सिस्टम? वो टैक्स सिस्टम जहां उत्पादन से लेकर बिक्री तक कई जगह कर लगते थे, न जाने कितने तरह के टैक्स थे। वैट था, ऑक्ट्रॉय था, सेल टैक्स था। व्यापारियों की कमर टूटी रहती थी। और जब वन नेशन वन टैक्स आया तो पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं का जितना स्मूथ प्रवाह हो रहा है, व्यापारियों को जितनी राहत मिल रही है, और खासकर बिहार जैसे राज्यों भाई देखिए, उन्हें खाना है, जितना फायदा हो रहा है नवल जी, उन्हें खाना है तिलकुट, उन्हें खाना है गुड़ की पट्टी, उन्हें खाना है तिलकुट, उन्हें खाना है बताशा, और वो महंगा है तो उन्हें लग रहा है सब कुछ महंगा हो गया। धीरेन्द्र कुमार तो पूछिए ना कि तिलकुट के संरक्षण के लिए आपने क्या किया? जवाब देंगे जिज्ञासु जी इस पर। तिलकुट वाले से नहीं, इस पर जवाब देंगे जिज्ञासु जी। लेकिन धीरेन्द्र जी, ये प्रश्न भाई पूछ रहा है विपक्ष, हमें तिलकुट खाना है, हमें बताशा खाना है, हमें गुड़पट्टी खानी है, लेकिन वो महंगी हो गई तो हम क्या करें? आपने दो आंख करके या भेदभाव करके आपने जीएसटी रिफॉर्म्स किए हैं। जीएसटी काउंसिल में प्राची जी, बस एक मिनट, जीएसटी मैं आ रही हूं नवल जी, धीरेन्द्र जी बोले। देखिए, गरीब लोगों से आधा मिनट प्राची जी, बस प्राची, गरीब लोगों से इनको कोई लेना देना नहीं है। एक पुरानी कविता सुनी थी ना कि लल्ला लल्ला लोरी, वही है ये। लालू लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, कटोरी में बतासा, हताशा में करे तमाशा। ये लोग इतना हताश हो गए हैं कि कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। बीड़ी को बिहार से तुलना कर करके ये न सिर्फ बिहारियों का अपमान किए बल्कि बंगाल के लोगों का भी अपमान है। ये बीड़ी उद्योग में गरीब मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग रोजगार में लगा रहता है। आपने उनके रोजगार पे तंज कसा है। और आपने कभी, ये कौन सा सरकार पाने के लिए कभी गाली देते हैं प्रधानमंत्री जी के माँ को, कभी आपने लोकसभा में गाली दिया हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी के माँ को, और फिर आप ये कर रहे हैं बिहार से बीड़ी की तुलना, कभी रामचरितमानस को गाली, कभी डीएनए कह करके गाली, कभी यहाँ धर्म पर गाली। ये कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं लोग? और तो और ये नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे ड्राइव वे पर डांस करते हैं प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली दे करके। ये पता नहीं ये कौन सा हताशा में इस तरह का काम कर रहे हैं। सत्ता मान लिया कि जरूरी है, लेकिन उसके लिए आप ऐसा न करें कि आने वाली पीढ़ी, जो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जैसा नींव रखा, आज उसी को आगे बढ़ाने का काम तेजस्वी जी कर रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि हम बिहार और बिहारियों के भविष्य की चिंता करते हैं, हम उनको रोजगार दिलाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ रोजगार जो गरीब मुसलमान कर रहे हैं उसको आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ बिहार पर नहीं, बंगाल के मुसलमानों को भी अपमान करने का काम करते हैं। यही तो कहते हैं कि हमारे नेतृत्व में सरकार के, जहां पर हर एक सबकी बात करने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे सभी भाई हैं और सभी को रोजगार देने का काम करते हैं। और ये तो कैसा तुलना करते हैं? अभी मखाना बोर्ड की बात कही नवल जी ने। मखाना बोर्ड का जीआई टैग किसने दिया है? आज फूड प्रोसेस मिनिस्ट्री में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया, नेप्टम की स्थापना की गई, मखाना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिया गया। वहाँ पर गरीब किसानों को ही डाबो रहा है। बीच में नहीं बोलते हैं। जब आपसे सवाल करती हूँ तब आप बगले झांकने लगते हैं, बी से बगले झांकने लगते हैं, बी से बहाना बनाने लगते हैं। लेकिन जब कोई और बोलता है तो बी से बहस करने लगते हैं बीच में आकर। नहीं, इनको ये याद नहीं रहता है
जी आप मुझे आर्य नवल जी, एक सेकंड। इनको बोलना चाहिए 20 से बेल पर रहने वाले लोग, इनको बोलना चाहिए कि 20 से भ्रष्टाचार करने वाले लोग, ये लोग क्या जानेंगे? ये ठीक, तो 20 से जिज्ञासु बीड़ी, जी। 20 से भ्रष्टाचार, और मैं आ रही हूँ फिर सिद्धार्थ जी आपके पास। ये धूम्रपान के जिज्ञासु ऊपर जी, कर रहे हैं। जिज्ञासु जी, लुटवा दिया उद्योगपतियों को। जिज्ञासु जी, जिज्ञासु नरेंद्र मोदी जी, ने। जिज्ञासु जी, एक सवाल आपसे पूछूंगी, उम्मीद करूंगी आप जवाब दे देंगे मुझे। बी से बीड़ी, बी से बिहार, आप ये सुनते हैं, अच्छा लगता है आपको? नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि बिहार अगर बुद्ध की और बुद्धि की धरती है तो वहां कलम पर 18% क्यों आपने जीएसटी लगा दिया है? हम लोगों ने 10,000 कलम बंटवाया, नीतीश कुमार ने 10,000 बंदूक का लाइसेंस वहां दे दिया। इस तरह से आप बिहार को चलाएंगे? बी से बीड़ी, बी से बिहार, हम तो आपसे ये लाइन सुनकर जयंत जिज्ञासु साहब आपको अच्छा लगता है? नहीं, बीड़ी बीड़ी से को अपमान भ्रष्टाचार कर जो बोलिए तक ना। नहीं। एक सेकंड बीड़ी रुक जाइए, तो धीरे हमारे कमजोर लोग, बीड़ी हमारे कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग भ्रष्टाचार बोलिए जिज्ञासु जी। अब ऐसा लग रहा है, अब रुके प्लीज जयंत जिज्ञासु जी, मुझे लगा कि पहली बार मेरा सवाल आप तक पहुंचा नहीं होगा, मैंने दूसरी बार आपसे सवाल पूछा। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के चक्कर में आप अपने नेता की नहीं सुन रहे हैं। अभी अभी तेजस्वी यादव जी का बयान सुनवाया था, उन्होंने नाराजगी दिखा दी, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि बी से बहाना बना रहे हैं बैठकर?